बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 27 मार्च है, बुध का दिन है। बात करेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हवाले से। मेरी कोशिश होती है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हवाले से जो ख़बरें आती हैं उनकी तफसील जब मुझे पता चलती है, क्योंकि ये वहाँ के इंटरनेशनल न्यूज़पेपर जो उस मुल्क के न्यूज़पेपर्स होते हैं वहाँ पे छपती हैं, तो मैं वो आप तक ज़रूर पहुंचाता हूं। मैं हमेशा अपनी वीडियोस में कहता रहता हूं कि जो हमारी ओवरसीज़ कम्युनिटीज़ हैं, जो बाहर रहने वाले हैं, वो हमारे दिल के बड़े करीब हैं, क्योंकि पाकिस्तान की शनाख्त है, पाकिस्तान का फेस है, पाकिस्तान के लिए रेवेन्यू, एक बहुत बड़े रेवेन्यू का बायस है और बहुत हमसे शायद ज़्यादा जो है वो मुखलिस पाकिस्तानी हैं। इस वजह से उनकी जो ख़बरें होती हैं मैं आप तक ज़रूर पहुंचाता हूँ। मैंने आपके साथ शेयर किया था कि जर्मनी के शहर ओलम में जो है वो एक ओलम जो है उसमें एक शहरी जो कराची का था उसको चाकू से हमला करके बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। उस खबर की भी मैंने आपको तफसील शेयर की थी। आज मैं आपके साथ एक ख़बर शेयर करने जा रहा हूँ। ये तस्वीर का दूसरा रुख है। मैं आपको पहले बता दूँ कि जर्मनी में जो है एक पाकिस्तानी फैमिली, उनके घर को जो है, जब वो किसी रिश्तेदार के घर गए हुए थे, उनके घर को जो है वो आग लगा दी गई थी। बताया ये जाता है तकरीबन 7 से 8 घंटे ये आग जलती रही, जिससे घर जो है वो मुकम्मल तौर पर जलकर जो है वो खाकस्तर हो गया। अब उसमें जब ये फैमिली वापस आई तो कहा गया कि ये वही लोग हैं जो फॉरेनर्स के ख़िलाफ़ हैं, जो बाकायदा तौर पे वहाँ पे मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं, या जो बाहर के लोग हैं जर्मनी में रहने वाले उनके ख़िलाफ़ हैं, उन्होंने ये आग लगाई है। और फिर उसके बाद इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और इवन इस ख़ानदान से जो है वो इजहार यकजहती के लिए वहाँ के सियासतदानों, वहाँ के जो सोशल कम्युनिटी है उन्होंने, और वहीं के जो जर्मन लोग थे उन्होंने भी बड़ा जो है वहाँ पे वेजल वगैरह भी हुआ, जो मोमबत्तियाँ वगैरह जलाई जाती हैं वहाँ पे, और बहुत कुछ हुआ और इस पे बड़ी बात हुई। लेकिन अब इसके जो मुल्ज़मान हैं वो बाकायदा तौर पे 5 मुल्ज़मान को गिरफ़्तार कर लिया गया है। ये मुल्ज़मान कौन हैं, इन्होंने आग क्यों लगाई और आखिर ये पकड़े कैसे गए, आज की इस वीडियो में कोशिश करूँगा कि इस वाक़े को लेकर इसकी तफसील और इसका वो पहलू जिस पे मैं बात करना चाह रहा हूँ उस पे ज़रूर बात करेंगे। तो आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं ऐसे ख़बरों के ऊपर बात करता हूँ। कोशिश होती है तफसीलात जो मेरे पास ऑथेंटिक आती हैं वो आप तक पहुँचाता हूँ। तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे फेसबुक पेज भी है शाहिद सकलैन के नाम से ही, उसके ऊपर ये वीडियोस अपलोड होती हैं, तो उसको भी फॉलो करें और अपना फ़ीडबैक जो है वो कमेंट्स की सूरत में, मेरी तस्वीर की सूरत में, मैसेजेस की सूरत में अगर आप देना चाहें तो आप ज़रूर दिया करें। बहरहाल जी, आपको पहले वाक़या बता देता हूँ। ये वाक़या जो है ये बताया जाता है कि ये नाम तो बड़ा मुश्किल सा है कोई जर्मन नाम ही है, मैं इसको प्रोनाउंस नहीं कर पाऊँगा, लेकिन जो मुझे समझ आ रहा है ये फ्रैंकफर्ट और फोल्डा, ये 2 शहर हैं, इनके दरमियान का एक इलाका है। यहाँ पे ये वाक़या पेश आता है और ये वाक़या पेश आ जाता है गुज़श्ता साल, यानी सन 2023 25 दिसंबर, क्रिसमस वाले दिन। क्रिसमस वाले दिन ये फैमिली, जो पाकिस्तानी फैमिली है, ये गई होती है अपने, अकॉर्डिंग टू देम, जो उन्होंने पहले बताया पुलिस को, अकॉर्डिंग टू देम ये गए होते हैं अपने रिश्तेदारों के घर या किसी दोस्त से मिलने के लिए। और उसके बाद जो है जब ये वहाँ पे होते हैं तो पीछे से इनके घर को आग लगा दी जाती है और आग 7-8 घंटे जलती है और फिर उसके बाद जो है ये वापस आते हैं। तो ये बड़े ज़ाहिर बात है परेशान होते हैं, सारा मामला होता है। और वहाँ पे जो इल्ज़ाम है इस आग लगाने का, वो जो है बाएं बाजू के जो लोग हैं, जैसे मैं आपको पहले बता रहा हूँ, उनके ऊपर लगाया गया। अच्छा, उसके बाद आपको पता है कि इस मुल्क में जो बाहर के ममालिक हैं उनमें तो हमारे पाकिस्तान से बड़ा डिफरेंट है मामला। वहाँ पे आपकी तमाम चीज़ें इंश्योर्ड होती हैं। तो वहाँ पे अगर आपकी गाड़ी को कोई हादसा पेश आ गया, आपका घर जल गया, आपकी इवन घर में टीवी, फ्रिज कुछ भी जल गया, तो आपको इंश्योर्ड होता है, आपको उसके आप क्लेम करते हैं और आपको पैसे मिल जाते हैं। इन लोगों का भी बहरहाल ये वहाँ पे रह रहे होते हैं पाकिस्तानी। अब इसमें ये बताया जाता है इनमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जर्मन नेशनलिटी मिली हुई है, और कुछ लोग ऐसे हैं इनके साथ रहने वाले जो शायद असाइलम पे हैं। ये ख़बर भी मैं देख रहा था कि शायद वो लोग वहाँ पे, कुछ लोग बता रहे थे सहाफ़ी कि जी वो लोग असाइलम पे थे वहाँ जर्मनी में। अब इनकी इस घर की जो है वो हुई होती है इंश्योरेंस, और ज़ाहिर है जब इंश्योरेंस हुई होती है तो इनको एक बड़ी अमाउंट, जो कि तकरीबन अंदाज़ा जो बताया जा रहा है वो कि जर्मन करेंसी में तकरीबन 3,50,000 अराउंड यूरोज़ जो है इस घर की मालियत होती है, और जो है जिसका तखमीना जो लगाया जाता है वो 3,50,000। तो वो इनको ज़ाहिर बात है अमाउंट जो है वो उसका प्रोसेस शुरू हो जाता है, मिलने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। यहाँ पे पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, इनसे पूछती है, तो ये बताते हैं कि जी ये यकीन हम लोग घर पे नहीं थे और ये सारा मामला पेश आया। और पुलिस को शक उस वक्त होता है जब इस घर का जो सरबराह है, जो पाकिस्तानी है, उसका जो है एक राइट साइड का जो है
बताया यही जा रहा है कि जी फायर डिपार्टमेंट ये कहता है कि जी शुबा जो है वो हुआ कि जी उसका जो घर का बंदा है उसकी बाजू जो है वो थोड़ा सा उसके ऊपर आग के जलने के या उसके निशानात होते हैं। बहरहाल पुलिस इनके ऊपर जो है, पुलिस को थोड़ा सा शक होता है और पुलिस जो इस घर का सरबराह है उसकी फ़ोन टेपिंग शुरू कर देती है या उसके फ़ोन को डाल देती है मॉनिटरिंग में। अब ये टाइम गुजरता जाता है, अब खुद सोचें ना, अब ये दिसंबर का वाक़या और अब हो गया अप्रैल आने वाला है, तो 3 माह हो गए इसको। बहरहाल पुलिस पीछे लगी रहती है। पुलिस ये बताती है कि इस घर के ऊपर पहले भी इस तरह के फॉरनर्स आउट और इस तरह के नारे भी लिखे हुए देखे गए, जिसकी वजह से ये शक का इज़हार किया गया कि शायद ये फॉरनर्स हैं तो इनके ख़िलाफ़ ये सारा कुछ हुआ है। बहरहाल जी पुलिस जो है वो जब इन्वेस्टिगेट करती है तो पता ये चलता है इनकी गुफ्तगू से जो इन्होंने फ़ोन के ऊपर एक दूसरे से की होती है, क्योंकि वो इंश्योरेंस वाला मामला भी आगे चल पड़ता है, तो ये उसको बाकायदा तौर पर सेलिब्रेट करना शुरू कर देते हैं कि ज़बरदस्त मंसूबा बनाया था हमने। दरअसल इन लोगों ने अपने घर को खुद जलाया होता है और ये सारा कुछ इन्होंने इंश्योरेंस की रकम बटोरने के लिए किया होता है। मैंने जब थोड़ा इसको चेक किया और कुछ दोस्तों से बात की, आप लोग तो बेहतर जानते हैं जो बाहर रहते हैं, मैं तो इतना ज़्यादा इसमें इल्म नहीं है मुझे। लोग ये बताते हैं कि वहाँ पे लोग अपनी जो कम मालियत की चीज़ें होती हैं, जैसे ये प्रॉपर्टी थी इनकी, समझ लें इनकी प्रॉपर्टी कोई €1,00,000 फ़र्ज़ करें €1,00,000 की थी, तो ये इसकी इंश्योरेंस €3.5 लाख की करवा देते हैं। फिर उसके बाद चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो घर हो या कोई ऐसी चीज़ हो जिसके पैसे लेने हो हुकूमत से, तो वो उसको खुद डैमेज कर देते हैं। मैं अब देख रहा था कुछ ऐसे केसेस भी लोग करते हैं कि अपनी पुरानी गाड़ी जो है वो इंश्योर करवा के उसको टकरा देते हैं और फिर उसके बाद नई गाड़ी के पैसे ले लेते हैं, और इस तरह के बड़ी गेम्स करते हैं वहाँ पे लोग। ना सिर्फ पाकिस्तानी, और लोग भी करते हैं, मैं सिर्फ पाकिस्तानियों को ब्लेम नहीं कर रहा, और नेशनलिटीज़ के लोग भी दूसरे ममालिक में ये काम करते हैं, तो वहीं ये होता है। तो इनको किसी ने ये वाला सबक दिया कि आप लोग ये घर जो है इसको जला दो। ये घर इन्होंने खुद जलाया था और फिर उसके बाद इसके आपको पैसे मिलेंगे, तो अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। इंश्योरेंस ने बड़ी रकम करवाई थी, जैसे मैं आपको €3,50,000 के आसपास की मालियत का बताया जा रहा है। तो फिर उनको जो है कहा गया कि जी आप, तो बहरहाल जी ये पकड़े गए, इनके ऊपर शक हुआ पुलिस को, और उसके बाद जो है पुलिस ने इसको जब इन्वेस्टिगेट किया तो अब 5 लोग जो है इसमें जो है गिरफ़्तार है, जिसमें ये शख्स जो घर का सरबराह है ये है, इसके एक बहनोई के हवाले से बताया जा रहा है कि वो भी है, ब्रदर इन लॉ के हवाले से, और भी कुछ लोग हैं जिनको जो है गिरफ़्तार किया गया और पुलिस ने बाकायदा तौर पे अब इनको अदालत में जो है पेश कर दिया है। अच्छा, अदालत में पेश करने के बाद अदालत ने इन लोगों को कहा है कि जी आप लोग जर्मनी से बाहर ट्रैवल नहीं करेंगे और आप लोग जर्मनी में इस केस के उस तक रहेंगे, और जब तक जो है इस केस का कोई फ़ैसला नहीं हो जाता। अब वहाँ पे जो लोग बेचारे इनके साथ इजहार यकजहती कर रहे थे या कह रहे थे इनके साथ ज़्यादती हुई है, अब वही जर्मन के न्यूज़पेपर और वहाँ के जो पेपर्स हैं वो इनके ख़िलाफ़ छापना शुरू हो गए कि इन लोगों ने लालच की खातिर सारा कुछ किया था और इन्हें जानबूझ के अपने घर को आग लगाई थी। ये मैं आपको शुरू में कहा था, ज़रा वीडियो के शुरू में अगर आपको याद हो, कि मैं आज आपको एक दूसरा रुख आपके सामने रखूँगा। ये एक दूसरा रुख है। ये काम करने से हम ना सिर्फ अपनी बल्कि अपने मुल्क की, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उसकी भी बदनामी का बायस बनते हैं। लोग पाकिस्तानियों के ऊपर एतबार करना छोड़ देते हैं। मुमालिक पाकिस्तानियों के पासपोर्ट की इज़्ज़त करना छोड़ देते हैं। वो ये सोचते हैं ये फ्रॉडी हैं, ये 2 नंबर लोग हैं, ये जब भी जहाँ भी कहीं जाते हैं ये 2 नंबरी ज़रूर करते हैं। तो अब पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है, मज़ीद इनको अदालत में पेश कर दिया गया है। मज़ीद पुलिस के हाथ यकीनन ऐसी कोई चीज़ें लगी होंगी कि उन्होंने ये सारा कुछ केस बना के अदालत में पेश किया, क्योंकि वहाँ पे तो इन्वेस्टिगेशन हमारे वाली होती नहीं है, वहाँ पे पहले पुलिस कुछ अपने हाथ करती है फिर पकड़ती है। तो भाई इन लोगों को अब इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है। अब देखते हैं इनके हवाले से इंशाअल्लाह जो भी मज़ीद तफसीलात सामने आएंगी वो आपके सामने ज़रूर रखेंगे। लेकिन मुझे जो पता चला है वो यही है कि जर्मनी में जो कवानीन हैं वो कितने सख्त नहीं हैं, तो इनको सज़ा ज़रूर होगी, लेकिन कोई बड़ी सज़ा नहीं होगी, 1 साल 2 साल 3 साल जो भी सज़ा होती है, डिपेंड करता है, अदालत पे डिपेंड करता है। बट ये है कि इनको बिलाखिर रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन अब इनके घर का क्या होगा, इनको वो पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ये मुझे नहीं इल्म, और मैंने चेक भी किया तो मुझे इसके हवाले से, तो अगर आप लोगों को इल्म है कि इनको पैसे ये मिलने हैं या नहीं मिलने तो मुझे ज़रूर बताइएगा। एक सूरत और भी मुझे किसने बताया कि अगर इनके पास नेशनलिटी ना हुई वहाँ की तो इनको डिपोर्ट भी किया जा सकता है, जर्मनी से बाहर भी निकाला जा सकता है। तो ये देखते हैं आने वाले दिनों में। एक बड़ी अफसोसनाक कहानी थी जी, दिसंबर का वाक़या मार्च में सॉर्ट आउट हो गया, मार्च के अवाखिर में, और पता ये चला कि वहाँ पर पाकिस्तानी भाइयों ने जो है वो गेम की है। इजाज़त, इंशाअल्लाह अगली वीडियो मुलाकात होगी ऐसी ही किसी खबर के साथ आपके साथ ज़रूर। बशर्ते ज़िंदगी अल्लाह पाकिस्तान कामयाब नासिर, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नेस्तनाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले।
अगली वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।